हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आप क्या कन्फेस करना चाहते हैं। क्या आपको ये मालूम है कि आपका कोई कन्फेशन है, और अगर वो है तो क्या आपने कभी अपने अंदर वो आवाज़ सुनी है। क्या आपकी इंट्यूशन ने कभी आपको ये बात कही है कि आप क्या कन्फेस करना चाहते हैं। कभी कभार ऐसी सिचुएशन और ऐसे हालात और मामलात होते हैं कि इंसान को पता होता है कि उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, वो किसी को क्या कहना चाहता था, क्या कह सकता था, लेकिन उसने नहीं कहा, समझौता कर लिया, मुकमुका हो गया, क्या हो गया, बर्दाश्त कर ली। तो ये एक तरीके से कथारसिस वाली बात है कि आपको मालूम है, लेकिन वो कहीं किसी आपके दिल के, आपकी रूह के कोने में वो बात अभी तक दबी हुई है, और शायद आप उसको बोल नहीं पाते। आपका बहुत सब किसी बड़ी बात को लेकर आपका कोई बहुत बड़ा कन्फेशन है, लेकिन आप उसको नहीं कह पाते। लेकिन अगर वो आप उसको कह दें तो शायद बहुत से मसाइल हल हो जाएं। ये रीडिंग मैं अपने YouTube के 2 से 3 साल या 3 साल या 4 साल के करियर में पहली दफ़ा ये रीडिंग मैं कर रही हूँ। और अगर ये रीडिंग बहुत ज़्यादा डीप और इंटेंस हुई तो आई विल कंटिन्यू डूइंग दिस रीडिंग। तो देखते हैं, हीलिंग पर मैं रीडिंग करती हूँ कि क्या हील होना अभी बाकी है। बिकॉज़ जितने जितने लोग चैनल को ज्वाइन करते जाते हैं, हर दफ़ा की सूरत हाल बदलती जाती है। कुछ लोगों ने रीडिंग देखी होती है, कुछ लोगों ने रीडिंग नहीं देखी होती। केयरिंग कनेक्शन है जनाब, एंड एंजल ऑफ बैलेंस है। तो इतना तो ज़रूर है कि शायद आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कोई ना कोई कन्फेशन ज़रूर है, बट आगे देखेंगे। इंट्रो के बीच में डेक को कट किया तो आंसर आ गए। रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। आपकी लाइफ के क्या कन्फेशन है, आपको अपनी लाइफ में क्या कन्फेस करना है, आप किस बात को लेकर, अपनी ज़िंदगी के कौन से एरा को लेकर कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। लेट्स चेक। मैंने डेक को बहुत दफ़ा शफ़ल किया, और ये कार्ड आपने डेक को शफ़ल करते हुए भी देखा होगा। नहीं देखा तो रिवाइंड करके देखिएगा। बॉटम ऑफ द डेक पर डिसीट आया, तो धोखा। आपको मल्टीपल धोखे और मल्टीपल फरेब मिले हैं, और आप उन फरेबों को अब रेक्टिफाई करना चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं इस बात को वोकल करना चाहते हैं। पीछे स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। कहीं ना कहीं उन तमाम चीज़ों को जिन्होंने लिटरली आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान मचाए, वो फरेब, वो धोखे जो आपकी नज़रों के सामने, आपको, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपको अपने अपनों से मिले हैं। वो सब कुछ जानते हुए और उन लोगों के रियल फेस अब अपनी आंखों के सामने देखते हुए, आपको बहुत ज़ोर ज़ोर से बाज़ दफ़ा चीख कर चिल्लाने का दिल चाहता है कि आप ये कन्फेस करें कि आप उनकी तमाम चालाकियों को जानते हैं। ठीक है, वैसे देख लेते हैं क्या कन्फेशंस हैं आपके। द थिंकिंग वुमेन। सोचते सब हैं आप, देखते सब हैं आप। द वर्ल्ड, जिंदगी का चक्रम, दुनिया। डोर टू रोमांस, लव लाइफ, केयरिंग कनेक्शन आ गया, और ये फिर आ गया नीचे। ओके, मैंने शफल किया था बीच में। क्या कन्फेशन आपको करने हैं आपकी लाइफ में। पहला तो मैंने आपको ये बता दिया। आपके जहन में अपनी लव लाइफ से रिलेटेड बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपने उस वक्त नहीं कही। वो इतनी सारी बातें अगर आप उस वक्त कन्फेस कर लेते तो शायद आज आप कहीं और होते। अगर आपने उस फरेब को सामने देखते हुए भी फिर भी अपनी चलाई होती तो आज आप कहीं और होते। आज आपकी दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ होती। आप आज बहुत इवॉल्व्ड पर्सन हैं, बहुत चेंज्ड पर्सन हैं,
हर चीज़ों के ऊपर बहुत गौर व फिक्र करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन आपका कन्फेशन यही है कि अकल आई अब तो क्या आई। अब जिस तरीके से आपको अपने रिश्ते समझ में आते हैं वो शायद उस उम्र के हिस्से में नहीं समझ में आए होंगे, 47, 29, 33 एंड 25। एंड फर्स्ट कार्ड है ही थिंकिंग वुमेन का। तो दैट मीन्स अब आपके सामने बिल्कुल क्लैरिटी है। एक अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ कोच या लव कोच हो सकते हैं, आप रिलेशनशिप कोच होते होंगे। बहुत सारे लोग आपसे अपने रिलेशनशिप की एडवाइसेस लेते होंगे, आपसे पूछते होंगे कि इस रिलेशनशिप में रहते हुए मैं क्या करूँ। ये आपकी पर्सनैलिटी इवॉल्व हुई है विद दिस बटरफ्लाई एंड द थिंकिंग वुमेन। आज भी आप बहुत सारी ऐसे चीज़ों को सोचते हैं जो अक्ल और फ़हम आपके अंदर डेवलप हुआ है, जो सोच, जो इंटेलिजेंस, जो विजडम आप में डेवलप हुई है। आपका कन्फेशन यही है कि आप वो किसी को इस वजह से बता सकें, आप किसी के सामने इस बात का इजहार कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें, कन्फेस कर सकें। कन्फेशन क्या होता है? इकरार जुर्म। यानी कि आप ये किसी को बता सकें, कह सकें कि मुझे ये सारी चीज़ें बादाम खाने से नहीं आई, धोखा खाने से आई। ये आपका सबसे बड़ा कन्फेशन है कि आपकी लव लाइफ जो है उसने आपकी ज़िंदगी में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है आज आपको एक ट्रांसफॉर्म पर्सनालिटी बनाने का। लेकिन आप ये चीज़ें, या तो ये सीक्रेट रिलेशनशिप है, या अब आप किसी को ये नहीं बता सकते। लोग आपको गुरु मानते होंगे, लोग आपको पता नहीं क्या समझते होंगे कि आपको कैसे इतना ज़िंदगी का तजुर्बा है, क्या ये आपके साथ हुआ है। आप इसे कन्फेस नहीं कर सकते। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये मेरे अपने साथ ये बहुत कुछ हुआ है, ये सारे फ़रेब मैंने ख़ुद देखे हैं, ये सारी मोहब्बत के ठुकराव मैंने ख़ुद देखे हैं। मेरे पास अपनी इन तमाम चीज़ों की चाबी थी, वो सब मुझसे खो गई, मैंने ख़ुद उसको खुलने नहीं दिया, मैंने ख़ुद वो दिल का ताला बंद रखा। यानी ये तमाम चीज़ें, ये तमाम मामलात, ये पछतावों की शक्ल में जितने भी कन्फेशन हैं ये आपके पास हैं। तो आप कौन सी ऐसे एरियाज़ ऑफ लाइफ की कन्फेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पर अभी मुझे नज़र आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी। आपकी लाइफ के कौन से कन्फेशंस हैं, आप क्या कन्फेस करना चाहते हैं। आप क्या कन्फेस करना चाहते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ मुझे एक शेर याद आया, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, देख लीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसा हो गई। आप क्या कन्फेस करना चाहते हैं। आप अपने पर्सन को कुछ दो शेड्स आपकी पर्सनालिटी के नज़र आ रहे हैं। एक शेड आपका वो है जो आपका पास्ट है, जिसने आपको बहुत से एक्सपीरियंसेस दिए, और एक अभी आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, आप इस इंसान को लिटरली ये कन्फेस करना चाहते हैं कि तुम मान लो बेटा कि मैं तुम्हारे लिए एक जोए शीर लाने के बराबर वाला इस मामला हूँ। 9 ऑफ कप्स 4 ऑफ सोर्ड्स के बाद आया है। आपकी ज़िंदगी में इस वक्त जो एक इंसान है वो एक ऐसा इंसान है जो अपने डिप्रेशन को आप पे हावी कर देता है। इसकी इनसिक्योरिटी, इसकी लाइफ की महरूमियाँ, इसकी लाइफ की कमियाँ, ये जितना नाकाम इंसान है या जो भी है, ये आपके ऊपर अपने इन तमाम इनसिक्योरिटीज़ को मुसल्लत करके आपको ये बावर करा देता है कि तुम मेरा एहसान मानो कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो। जबकि आप अगर अपने आप को देखते हैं तो यू थिंक दैट शायद आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। आपको एक 9 ऑफ कप्स यानी किसी की ख्वाहिश बर लाने वाली पर्सनैलिटी होने के बावजूद आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स की तरह बिल्कुल सरसरी सा, मामूली सा आपको ना ट्रीटमेंट मिलता है।
एंड ये एहसास दिला दिया जाता है कि नहीं नहीं, तुम मेरी बिल्कुल पक्की सच्ची मोहब्बत हो। ऐसा तो है ही नहीं। लेकिन जब ऑफ़र करने की बारी आती है, जब कुछ प्रूफ करने की बारी आती है, कोई दमखम दिखाने की बारी आती है, तो आप सेंस कर सकते हैं कि आपके पीछे दीवार बड़ी कच्ची है। आपका जिसे कहना चाहिए ना, खूंटा जो है वो आपका कमज़ोर है, और आपको बहुत सारी जिम्मेदारियों में बांध दिया गया है विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने लव लाइफ को या आप अपनी पर्सनल लाइफ में सपोर्टिंग मेंबर्स जो आपके हैं ना, आप उनको लेकर बड़ा कन्फेस करना चाहें, अपना इजहार करना चाहें उनके सामने, अपनी इजहार राय करना चाहें, किसी इकरार जुर्म को या किसी बात को यकीन दहानी कराना चाहें, तो शायद आप अपने करीब के लोगों का काफ़ी तरीक़े से कट्ठा चट्टा खोल सकते हैं। ये आपका बड़ा बिटर कन्फेशन है, लेकिन आप बोलते नहीं हैं, आप बताते नहीं हैं, आप कहते नहीं हैं। अगर आपको कन्फेस करने का मौका मिले तो शायद आप चीख चीख के सबको ये बता सकें कि मुझे दिखाया कुछ गया था, मेरे साथ हुआ कुछ है, मेरे साथ हो कुछ रहा है और मैं कर कुछ रही हूँ। ये वाली सिचुएशन है। 9 ऑफ कप्स की उस खातून को देखिए, वो कैसे उस बैठे हुए टट्टू को देख रही है। वो अपने एक आपके तमाम 14 सोर्ड्स को अपने चारों तरफ एक सिक्योरिटी की बाउंड्री वॉल बनाकर अपनी सोर्ड को कैसे संभाल के जम कर उस पर बैठा हुआ है कि मैं तो तभी अपनी तलवार उठाऊं जब ये वाले प्रोटेक्शन शील्ड अपना काम करके थक के ख़त्म हो जाए, तब मैं सोचूं कि ये मैं इस्तेमाल करूं या ना करूं। और उसके बाद आप देखें 9 ऑफ कप्स हर लिहाज से फुल ऑफ जॉय, प्लेजर, फ्रूट्स, पेंटिकल्स, हर चीज़ जो है ना इस पर्सनालिटी के पास है। तो आपका कन्फेशन ये है कि आप किसी को लिटरली बताना चाहते हैं कि आई शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। ये आपका सबसे बड़ा कन्फेशन है जो आप अगर कन्फेस करना चाहें, आप किसी को बोलना चाहें, आप मानना चाहें, आप इकरार जुर्म अपने लिए करना चाहें कि मेरी अच्छाई मेरे किसी काम नहीं आती, मेरा पुरखलूस होना मेरे किसी काम नहीं आता, मेरा मोहब्बत में होना किसी काम नहीं आता, मुझे इस मोहब्बत ये कैलिबर, ये हाई पेडेस्ट्रन अब जो मिला भी है ना, वो फ़रेब में ही मिला है। तो यानी कि जो बात मैंने ऊपर कही थी वही बात है। अगर आपको मौका मिले कि कभी कन्फेस करो यार, चलो आज तुम ज़रा कन्फेस करो, तुम बताओ कि तुम्हें क्या चीज़ ऐसी बात है जो तुम्हें, अगर तुम सोचो कि तुम्हें आज कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम कन्फेस कर लो, तो शायद आप रज के खुल के अपनी लाइफ को और अपनी लव लाइफ को, उसमें होने वाली ज़्यादती को कन्फेस करेंगे कि मैं इसका हकदार या मैं इसकी हकदार नहीं थी, मैं इस ट्रीटमेंट की और मैं इस ट्रीटमेंट का हकदार नहीं था। 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ पेंटिकल्स देख लीजिए, बहुत लेफ्ट आउट आपको कराया गया है, एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम्स। यानी हर दफ़ा आपके सामने आपका मुद्दा जब स्ट्रॉन्ग होता है तो आपको उल्लू का पट्ठा समझ के माजरत के साथ आपको कॉर्नर कर दिया जाता है और आपको बिल्कुल बीच मंझधार में अकेले छोड़ दिया जाता है। एंड यू नो इट वेरी वेल। आपको पता होता है कि आपके साथ ये ज़्यादती हो रही है, बट यू कैन नॉट से। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स को 9 ऑफ सॉर्ड्स, अच्छाई ही जो है वो आपका अजाब बना हुआ है। आपका अच्छा वजूद, आपका अच्छा खुलूस ही आपको ज़्यादातर मसले में खड़ा करता है। आप बाज़ दफ़ा अपनी अच्छाइयों के बदले में मिलने वाले बुरे रवैये को उस इंसान के सामने कन्फेस करना चाहते हैं कि डैश के डैश, तू इस काबिल नहीं है कि मैंने तुझे ये सब कुछ किया है तेरे साथ। यानी वही वाली बात, डोर मैट ट्रीटमेंट। 9 ऑफ सॉर्ड्स, आप बहुत सारी ज़्यादतियों के, बहुत सारी उलझनों के और बहुत सारे फरेबों के बाद 9 ऑफ कप्स की फॉर्म में आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। फिर भी कमबख्त मारी ये है कि आप गिव अप नहीं करते। ये पर्सन आपके ऊपर फुल डिपेंडेंट है। ये ऐसे शो करता है, नार्सिसिस्ट कह लें तो गलत नहीं होगा, ये ऐसे शो करता है कि जैसे इसने ये सब कुछ क्रिएट किया है। आप देखें 10 ऑफ वॉन्ड्स, आखिर में आपने उसका वो 10वां वॉन्ड संभाल ही लिया ना। इसने बावर ऐसे करवाया हुआ है, आपको जाने भी नहीं देता होगा,
आपको रखता भी नहीं होगा, ट्रीटमेंट आपको सही नहीं करता होगा, ऑफ़र करने के लिए इसके पास कुछ होता नहीं होगा सिवाय गिनती की 2-3 चीज़ें की जो कि रिलेशनशिप में होनी चाहिए। और आप खुद भी फिर कहते हैं कि चलो सभी ने तो छोड़ दिया इसको, मैंने भी छोड़ दिया, तो फिर क्या बनेगा। द लवर्स, द लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। द एम्परर, ज़िद्दी, अड़ियल, हठधर्म, ढीठ, माजरत के साथ। अब क्या करें, किस्मत फूटी, आपने मोहब्बत ही ऐसे इंसान से कर ली, एक ऐसे ज़िद्दी कोल्ड इंसान से जिसको सिर्फ अपनी पावर, अपनी तवज्जो, आप कन्फेस करने पर आएँ तो आप इसकी बोलती बंद कर दें कि तू डैश, तेरी औकात भी थी ऐसी माजरत के साथ। यानी आपको बाज़ दफ़ा लिटरली आपको गुस्सा आता होगा, आपको लिटरली गुस्सा आता होगा कि मेरे नसीब में ये डिज़र्विंग एटीट्यूड नहीं था जो मुझे जिस तरह का मुझे एटीट्यूड दिया जाता है। तो मोहब्बत की आड़ में अपना सारा रौब टिका देता है ये पर्सन आपके ऊपर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है। द फूल, शुरुआत हमेशा आप करते हैं, हमेशा ये पर्सन भगोड़ेपन के भागने के लिए तैयार है, हर वक्त ये पर्सन भागने के लिए तैयार है, आपको हर वक्त थ्रेट देना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। आपकी हिम्मत ही जवाब दे जाती है। आप हमेशा विद द फूल कार्ड बिल्कुल रिस्क ले लेते हैं, आप कहते हैं चलो ठीक है, अब की दफ़ा ऐसा हुआ तो मैंने कर लेना, अब की दफ़ा ऐसा हुआ तो मैंने कर लेना, लेकिन आप फिर से दोबारा से चुप वाली बात, सोचते ज़्यादा हैं, करते कम। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों, आई थिंक यही 10 ऑफ वॉन्ड्स, कोई चारा ही नहीं है आपके ऊपर। फाइनेंशियल, फैमिली के फाइनेंसेस का इतना बोझ डला हुआ है कि आप चाहते हुए भी अपनी फ्रस्ट्रेशन का कन्फेस नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन योर शोल्डर्स। दिस लाइफ, आपने ये ज़िंदगी चूज़ की है और आप यही कन्फेस नहीं कर सकते कि अब आपकी हिम्मत जवाब दे जाती है। तो ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स है उसको 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी हर लिहाज से जिम्मेदारियाँ, और वो भी घर की। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट, रिलेशनशिप, फैमिली, फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये आप कन्फेस करना चाहते हैं कि दिस इज़ नॉट ओनली माई रोल, इट इज़ समवन एल्स रोल एज वेल। तो ये वाली बात है, आप क्या कन्फेस करना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। फाइनली लेट मी सी, क्यों ऐसा लगा कि आपको कन्फेस करना चाहिए, क्यों आपको कन्फेस करना चाहिए, व्हाट इज़ दैट थिंग जो कि आपको महसूस होती है कि आपको कन्फेस करना चाहिए। क्योंकि आपकी ज़िंदगी के बहुत से ऐसे मैटर जो कि ख्वाहिशात पर मबनी हैं वो रुक गए हैं। आप अपनी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं जी सकते। अगर आप थक जाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं थक गया। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे गुस्सा आ रहा है। यू आर ट्रैप्ड, आपका पाँव एक सांप के थ्रू जो है ना वो बंधा हुआ है। इनडिसाइसिव माइंड, क्रॉसरोड फील होता है आपको, मैं कहाँ आकर फंस गई, मैं कहाँ आकर अटक गई, मैं क्या फ़ैसला करूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं कब बोलूँ, मैं कैसे बोलूँ। इसलिए आपको कन्फेस करना चाहिए, बिकॉज अब शायद एथिकली जगलिंग एंड टू आपको बहुत सारी अच्छी नेकियां ही बचा लेती हैं मेरे ख्याल से। वरना आप अपनी, दरअसल सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ, आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से नहीं जी रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी दूसरों का रिमोट कंट्रोल की तरह जी रहे हैं। इसीलिए जगलिंग करते रहते हैं, ख्वाहिशात, फाइनेंसेस, रिश्ते, मोहब्बत, ज़िंदगी, हालात, पैसे, करियर, फाइनेंसेस, अलग मामला, जगलिंग, हालात, परेशानियाँ, सॉल्यूशंस एंड फ़ैसले आपका ख़ुद बस चलता होगा कि आप यूँ 2 मिनट में फ़ैसला करें, लेकिन अब आप नहीं कर पाते होंगे, बिकॉज देर आर मैनी थिंग्स एसोसिएटेड टू यू। अपनी नज़रों के सामने फ़रेब होते हुए देखना, अगले का गिरबान पकड़ के ये बोल नहीं सकते, ये कन्फेस नहीं कर सकते कि बेटा तुम्हारे धोखे में ना मुझे सब नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ मोर इनटू, बिकॉज अब शायद आपको बाज़ दफ़ा बहुत पीक और फ्रस्ट्रेटेड फील होता होगा कि मेरे ऊपर जो मुसल्लत की जा रही हैं चीज़ें वो मेरी अपनी की भी नहीं है, तो मैं करूँ तो क्या करूँ, और अगर मैं कोई फ़ैसला करूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, ज़िंदगी स्टक है आप। तो ये हैं वो मामलात, ये हैं वो वाक़यात, ये हैं वो बातें, ये हैं वो वजूहात जिनकी बिना पर आपको कन्फेस करना चाहिए।
आपको क्या कन्फेस करना चाहिए, आपको क्यों कन्फेस करना चाहिए, ये सब आपके सामने हाजिर खिदमत है, पेश खिदमत है। आपको कुछ और पूछना हो, आपको कुछ अपना अपना वजूद स्टक फील हो रहा हो, आपको लग रहा हो कि नहीं मुझे अभी मज़ीद और कुछ पूछना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।